एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आप क्लैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पे आप एम कर रहे हो कि देश के टॉप लॉ स्कूल्स दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एनएलयू से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, बट अंदर से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए। बिकॉज क्लैट जो है एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम हो जाती है जहां पे हर साल लाखों बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर करते हैं, बट सीट्स जो है ऑलमोस्ट 4000 से भी कम होती है। तो क्लैट जो है इसके कंपैरिजन में और कौन सी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है जो आप अपियर कर पाओगे ताकि आपके पास एक बैकअप प्लान जो है ये रेडी हो फॉर द क्लैट एग्जाम, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए, अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आता है कि क्या देश में कोई भी ऐसा लॉ स्कूल है जहां पे बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए हमें एडमिशन मिल जाएगा? तो द आंसर इज नो। एंट्रेंस एग्जाम देना तो कंपलसरी ही है, चाहे आपको देश में कोई भी लॉ स्कूल से पढ़ाई करना है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, लोकल लेवल का हो या नेशनल लेवल का हो, या फिर कोई अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, एंट्रेंस एग्जाम तो आपको देनी ही पड़ेगी। बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए आप जो है लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। और एक चीज याद रखिएगा कि जो भी लॉ कॉलेज से आप अपनी डिग्री की जो है तैयारी कर रहे हो, आपका जो 5 इयर्स एलएलबी अगर आप जो है कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि आपका लॉ कॉलेज जो है इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आगे चल के गाइज आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर बनोगे। तो अगर आपने अपने 5 इयर्स का डिग्री जो है एक ऐसे कॉलेज से किया जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, तो फिर आप एडवोकेट नहीं बन सकते, आप एआईबी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते। और सारे जो लॉ कॉलेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनके लिए लॉ एंट्रेंस एग्जाम तो देनी ही पड़ेगी। अब देखो गाइस, क्लैट एग्जाम जो है इसके बारे में आपको ऑलरेडी थोड़ी बहुत जानकारी होगी। अगर नहीं पता है तो उसका डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि पेपर पैटर्न क्या है, बिकॉज मेन चीज होता है पेपर पैटर्न और कौन सी कॉलेज में जाने के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि अगर एनएलयू में से पढ़ाई करना है तो क्लैट एग्जाम देना पड़ता है। क्लैट एग्जाम ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 मिनट का समय मिलेगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, बट अगर कोई आंसर गलत चला गया तो 0.25 मार्क्स जो है आपके डिडक्ट हो जाएंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अब एग्जाम में टोटल आपको क्लैट में 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं: इंग्लिश, लीगल, जीके करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स। इंग्लिश 20% होगा, लीगल रीजनिंग 25% होगा, जीके करंट अफेयर्स 25%, लॉजिकल रीजनिंग 20% और मैथ्स आपका हो जाता है 10%। ये एग्जाम वंस अ ईयर जो है ये होती है। मेजॉरिटी ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम गाइस साल में एक ही बार होती है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौन सी एंट्रेंस एग्जाम कब होती है, उसका फॉर्म फिलिंग कब जो है स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन का, ये जानना इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीजों की अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा विद इमीडिएट इफेक्ट। अब देखो, क्लैट जो है ये दिसंबर वीक 1 में जो है ये होती है। उसके बाद अगर क्लैट के अलावा आपको एनएलयू में से ही पढ़ाई करना है तो एनएलयू दिल्ली जो है अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है जिसे हम लोग बोलते हैं आईलेट। ये भी ओएमआर बेस्ड ही एग्जाम होगी, बट इसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम आपको समय कम मिलता है, 120 मिनट मिलते हैं 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग सेम है, -0.25 एवरी रॉन्ग आंसर के लिए। और इसमें आपको टोटल 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, अनलाइक द क्लैट एग्जाम। 3 ही सब्जेक्ट्स है जो है इंग्लिश, जीके करंट अफेयर्स और लॉजिकल रीजनिंग। इंग्लिश 50 मार्क्स के लिए, जीके करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के लिए और लॉजिकल रीजनिंग 70 मार्क्स के लिए। ये यूजुअली दिसंबर वीक 2 में होती है। उसके बाद आपका स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम आ जाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं महाराष्ट्र सीईटी। तो जो दुनिया में अगर हम बात करें कि कॉलेजेस है, उनमें से जो है अगर आपको टॉप कॉलेजेस में पढ़ना है तो एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया में एनएलयूज के बाद जो टॉप लॉ कॉलेजेस आती है वो है जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे, और ये दोनों ही महाराष्ट्र में है, जिसके लिए आपको महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। अब ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है जिसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120 मिनट के लिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, जो सबसे बेस्ट पार्ट बन जाती है, इसकी अलग यूनिक होती है।
इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट्स है। इंग्लिश 30 मार्क्स के लिए, लीगल 40 मार्क्स के लिए, जीके करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग 40 मार्क्स के लिए, और मैथ्स जो है आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और ये एंट्रेंस एग्जाम आपकी कब कंडक्ट होती है? मई मंथ में कंडक्ट होती है। उसके अलावा अगर आपको देश के जो नेशनल यूनिवर्सिटीज है या स्टेट यूनिवर्सिटीज है, अगर उसमें से अगर आपको अपना लॉ डिग्री करना है, तो उसके लिए आपको सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। ये भी एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 मिनट्स के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज जो है अलग होता है। 5 मार्क्स मिलेगा आपको हर राइट आंसर के लिए, और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1 मार्क्स जो है क्या होंगे? डिडक्ट होंगे। अब इसमें आपको सेक्शंस जो है पूछे जाते हैं। लैंग्वेजेस के लिए आपको टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसके लिए आपको समय मिलेगा 45 मिनट्स का। सेक्शन 2 में आपका डोमेन स्पेसिफिक होगा। यहाँ पे आपका डोमेन जो है ये लॉ बन जाएगा, जिसमें आपको अगेन 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन मार्क करने हैं, समय मिलेगा 45 मिनट्स का। और उसके बाद सेक्शन 3 जनरल टेस्ट होता है, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क करने हैं, समय मिलता है 60 मिनट्स का। सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग जो है सेक्शन या डोमेन्स की रिक्वायरमेंट जो है करती है। तो कौन सी है, इसके लिए हमें सीयूईटी के वेबसाइट पे जाके जो है चेक करना होता है। और ये एंट्रेंस एग्जाम भी साल में एक ही बार होती है, मई के महीने में। अब गाइस जो टॉप कॉलेजेस है ये देख लेते हैं 5 ईयर लॉ को परस्यू करने के लिए। तो अगर क्लैट एग्जाम जो है अपियर कर रहे हो, तो आपके टॉप कॉलेजेस हो जाते हैं बैंगलोर, हैदराबाद, भोपाल, कोलकाता एंड जोधपुर। आईलेट सिर्फ एनएलयू दिल्ली जो है यहाँ पे इसके लिए कंडक्ट होती है। महाराष्ट्र लॉ सीईटी महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस के लिए है, जिसमें जीएलसी बम्बई, आईएलएस। जीएलसी जो है ये हमारे इंडिया की पुरानी लॉ कॉलेज है। इनफैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे ड्राफ्ट्समैन थे, दैट इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इस एल्यूमिनाई, इस कॉलेज के एल्यूमिनाई रह चुके हैं। उसके अलावा फिरोदिया लॉ कॉलेज है, प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज है, रिजवी लॉ कॉलेज भी है। सीयूईटी से अगर आप लॉ परस्यू करना चाहते हो, तो सीयूईटी एग्जाम देने से कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हो जाती है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। एंड अगर आप एल साट एग्जाम जो है इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां पे ये प्राइवेट लॉ स्कूल, दैट इज जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, बिट्स लॉ स्कूल, जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी या अलायंस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एल सैट एग्जाम जो है ये देनी पड़ती है। अब ये एल सैट एग्जाम जो है आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, ठीक है। अब ये एग्जाम जो है एलसैट वाली, जहां पे अगर आपको जिंदल ग्लोबल स्कूल या बिट्स वगैरह से पढ़ना है, तो एग्जाम साल में 2 बार होती है। बहुत कम ऐसी एंट्रेंस एग्जाम होती है जो साल में 2 बार होती है। एलसैट उसमें से एक है। एलसैट जनवरी और मई 2 बार कंडक्ट करी जाती है साल में, जिसमें आपको जो है 92 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 आवर 20 मिनट्स का समय होगा। एनालिटिकल रीजनिंग 23 क्वेश्चंस एंड 35 मिनट्स आपको मिलेंगे। लॉजिकल रीजनिंग 1 एंड 2 जो है आपको 2 होते हैं, अगेन दो, इसमें आपको 22 क्वेश्चन 35 मिनट्स होंगे। एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 24 क्वेश्चन 35 मिनट्स होंगे। बट अगर आप एम कर रहे हो कि मुझे प्राइवेट लॉ स्कूल से करना है, दैट इज सिम्बायोसिस से अगर आपको करना है, तो इसके लिए आपको सिम्बायोसिस की एसलैट एग्जाम देनी पड़ेगी। ये एग्जाम आपकी कंप्यूटर बेस्ड होती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, समय मिलेगा 60 मिनट्स का, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। जो 5 सब्जेक्ट्स है आपके, इंग्लिश, लीगल, जीके, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स, ये सेम ही रहेंगे। एंड ये एग्जाम जो है ये मई मंथ में कंडक्ट होती है। तो सिम्बायोसिस के जो कैंपस है ये पुणे, नोएडा, हैदराबाद एंड नागपुर में लोकेटेड है। एंड अगर आपको दूसरी टॉप प्राइवेट लॉ स्कूल दैट इज एनएमआईएमएस से परस्यू करना है, तो इसकी एंट्रेंस एग्जाम जो है इसके लिए विंडो ओपन होता है। दैट इज जनवरी से मार्च तक आप अपनी एंट्रेंस एग्जाम को क्या कर सकते हो? शेड्यूल कर सकते हो। फिर उसको एक्सटेंड भी किया जाता है मई मंथ तक। एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होती है। 150 क्वेश्चन 120 मिनट के लिए पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे सारे जो 5 सब्जेक्ट्स है वो सेम रहेंगे, 30 मार्क्स ईच। एनएमआईएमएस का जो कैंपस है ये मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, धुले एंड चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। अब ये अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल्ड वीडियो जो है मैंने बना के रखी है चैनल पे, आपको उसकी डिटेल्ड वीडियोस जो है ये मिल जाएंगी। तो पहले तो गाइस आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सी लॉ कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। उसके बाद जाके आप डिसाइड कर सकते हो आसानी से कि आपको कौन सी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये देनी है।
तो अगर इसमें से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फटाफट से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। और हाँ, एक चीज बता देती हूँ, अगर क्लैट की प्रिपरेशन करी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। तो अगर आपको डिटेल्ड गाइडेंस चाहिए तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स जो है घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। ये एड्रेसेस है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। गूगल पेज पे भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको पूरा डिटेल्ड जो है यहाँ पे गाइडेंस मिल सके। उसके अलावा लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल है, अगर आप हमारे इन ब्रांचेस विजिट नहीं कर सकते हो तो। एंड अगर आप वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए देख रहे हो तो ये भी अवेलेबल है सेल्फ स्टडी के लिए। बी जो है आपको वेल डिफाइंड स्टडी प्लान और करिकुलम प्रोवाइड करेगा। जो आपकी पढ़ाई है, ये सारी पढ़ाई एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज करवाएंगे, जहाँ पे लेक्चर्स में डिस्कशंस होंगे, एक्टिविटी होंगे, और वी विल मेक श्योर कि आपका लर्निंग काफी इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव हो रहा है, जहाँ पे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलेगा, क्योंकि बैच जो है बहुत स्मॉल होती है। इनफ प्रैक्टिस मिलेगा, ताकि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहो आपको मिल जाएगा इसका प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस असेसमेंट, जहां पे आपको आपके स्ट्रेंथ वीकनेस का पता चले। हमारा खुद का ऐप है, आप इस ऐप को डाउनलोड करके जो है कुछ फ्री कंटेंट को भी एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा हम आपको मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर्स, रेलेवेंट रेफरेंस बुक्स जो है प्रोवाइड करेंगे, ताकि वी विल मेक श्योर कि आपका सही तरीके से मेंटोरिंग हो पा रहा है। आप अपने हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट कॉलेज है ये आप सेलेक्ट कर पाओ। फॉर मोर डिटेल्स डू विजिट आर एंड मेक श्योर करिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। और ठीक इन्हीं बच्चों के जैसे आप रिव्यूज देख सकते हो कि हर साल जो है बच्चे ड्रीम लॉ कॉलेज में जाते हैं अपनी, विद द गाइडेंस ऑफ बी एडुकेयर। ये क्लैट 24 के बी एडुकेयर के टॉपर्स हैं। तो ठीक इन्हीं जैसे अगर आप भी अपने ड्रीम लॉ कॉलेज में जाना चाहते हो, बिना कोई देरी से अपनी प्रिपरेशन को फटाफट स्टार्ट करिए। आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर बुक्स, ई बुक्स और टेस्ट पैक फैसिलिटीज, तो ये भी अवेलेबल है।